अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की बात की जाएगी और उसके महफिल में बैठेगा तो यकीनन वो 100% बीमारियों से महफूज। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। तो आप अगर चाहते हैं कि हम 100% बीमारियों से महफूज हो जाए तो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें ये जमानत देता है, तुम मेरी महफिल में बैठ जाओ, मैं तेरी बख्शिश करवा दूंगा और तेरे अंदर जितनी भी बीमारियां हैं रब की बारगाह में दुआ को होकर रब से तुझे शिफा याब। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवादो, आप लोग तकरीर सुनने के मूड में है ना? अगर तकरीर सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथों को वो हवा में लगाई ले, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं आपको चेक कर रहा हूं इसलिए कि आज मैंने जो अपना टॉपिक मुंतखब किया है ये टॉपिक 200 साल में एक मर्तबा सुनने का मौका मिलता है, क्योंकि आप नबी की महफिल में आते हैं तो कभी कभी आपको ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती जिनसे आपका ईमान भी ताजा हो, आपके रूह को भी पाकीज़गी मिले। इसलिए कि आज मैंने जो अपना टॉपिक मुंतखब किया है वो है मिराज मुस्तफा और मिराज मुस्तफा और साइंस। इस मौजू पर गुफ्तगू करने से कब मैं आप लोगों को आजमाना चाहता हूँ कि आप लोग सुनने के मूड में है कि नहीं। शायर कहता है कि सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का, बोलिए सुभान अल्लाह। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का, लाख खौफदारी हो ज़ल्ज़लों के, लाख खौफदारी हो ज़ल्ज़लों के आने का, अरे हम भी असल से शहादत के हैं आदि, अरे मशगला है हमारा, मशगला है हमारा हक पे सर कटाने का। और जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक लड़की जिसे दुनिया मुस्कान के नाम से जानती है, जब उन्होंने सैकड़ों गुंडों के बीच में यह पैगाम दिया था कि अहले शर खाइफ है, अहले शर खाइफ है, तेरी जुर्अत तकरीर, अहले शर खाइफ है, तेरी जुर्अत तकरीर से बंध गए हैं उनके पांव खौफ की जंजीर से, और दुख्तरे इस्लाम सलाम शुजाअत को हो तेरे सलाम, तूने खलबली मचा दी है नारे तकबीर से, तूने खलबली मचा दी है नारे तकबीर से। और शायर कहता है कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, बोलिए सुभान अल्लाह। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अरे अक्स पर न इतराओ, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है, और अपनी तरक्की पर इतना गुमान मत कर, अरे तुमसे बहुत आगे नक्श पा, तुमसे बहुत आगे नक्श पा हमारा है। और शायर कहता है कि दीन हक मिट सकता ही नहीं किसी तकदीर से, बोलिए बोलिए, दीन हक मिट सकता ही नहीं किसी भी तदबीर से, अरे बातिल को हम चीर देंगे दीन की शमशीर से, और हम गुलामे मुस्तफा है बातिल के ईवान में, अरे ज़ल्ज़ला बर्पा कर देंगे नारे तकबीर से, नारे तकबीर से। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवादो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जिसका तर्जमा और मफ़हूम बयान करने से कब हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सरवरे कायनात यानी कि उस महबूबे किबरिया अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिनके बारे में शायर कलम उठाता है तो ये लिखता है कि चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगी है,
माता है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फजर की आयत की अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साहे, अबरू है कि कौसैन शबे कदर खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के ज़मी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अब्बास नूरी साहब क़िबला, आमद हुजूर कासिया नेपाल, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमी मोहम्मद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी ततहीर रज़ा साहब क़िबला। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में जिस पर शायर कलम उठाता है तो कहता है चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नकी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फजर की आयत की अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साहे, अबरू है कि कौसैन शबे कदर खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के ज़मी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का बयान, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़ दिल हस्ती का खसीदा, पलके है कि अल्फाज़ रुखो लौह कलम है, बोली है कि तूबा की चटकी हुई गलियां, लहजा है कि जज़्बा की ज़बां बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उड़मते हुए बादल, गैरत है कि असरार जहां खोल रहे हैं, ये दांत ये शिराज़ा सबनम के तराशे, याकूत के वादी पे चमकते हुए हीरे, उस रसूल की बारगाह में जहां गरीब आया तो अमीर बन गया, अदना था तो आला बन गया, मुख्तदी था तो इमाम बन गया, रहज़न था तो रहबर बन गया, अरे गुलाम था तो आका बन गया। उस दरबार आलिया में जहां अदना आया तो आला बन गया, उस दरबार आलिया में जहां सिद्दीक आया तो सदाकत का ताजेदार बन गया, उमर आया तो अदालत का ताजेदार बन गया, उस्मान आया तो सखावत का ताजेदार बन गया, अली आया तो शेरे खुदा मुश्किल खुदा, फातह खैबर शुजाअत का पैकर बन गया। और आगे बढ़ो, शायर कहता है गया था भी के लाने मगर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, तुरबे बहा दिए है, उनकी मांग ने दिल के गुंजे खिला दिए है, जिस राह चल दिए है पूछे बसा दिए है, आने दो या डूबो तो अब तो तुम्हारे जाने कश्ती तुम्हें पे छोड़ी, लंगर लुटा दिए है, अल्लाह ही किया जहन्नम अब बेनसर होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया दिए। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ते पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना करीमिना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, शायर कहता है कि है सब सफ आरा हूरो मलक और गिलमा खुद सजाते हैं, एक धूम है अर्श आज़म पर मेहमान खुदा के आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत बयान करके अपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ने मिराज का सफर कराया और अपनी जियारत करवाया। मैं बता दूं कि लिखने वाले लिखते हैं कि दुनिया में जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्चर बना है, वो इस आयत पर गौर व फिक्र किया है, तब जाकर के वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, रब तबारक व तआला ने इस आयत को अपने महबूब पर नाजिल करके दुनिया के सामने ये पेश कर दिया है, क्योंकि अल्लाह ने जब ये आयत नाजिल किया अपने महबूब पर तो उस वक्त दुनिया को ये पैगाम दिया है कि ऐसे लोगों तुम सुनो, अगर तुम चांद पर कमंडे डालोगे, अगर तुम सूरज की शुआओं को गिरफ्त करोगे, अगर तुम जुपिटर मून सन पर सफर करोगे, चांद पर जाओगे, तो इसी आयत की बदौलत
उठ जाओगे, क्योंकि रब तबारक व तआला ने इस आयत में दुनिया के वो रूल को बयान कर दिया है, दुनिया के वो कानून को बयान कर दिया है कि कोई इंसान उस वक्त तक सबसे बड़ा साइंटिस्ट नहीं बन सकता, सबसे बड़ा प्रीचर नहीं बन सकता, सबसे बड़ा साइंटिस्ट नहीं बन सकता जब इस आयत को पढ़ने ले। इसलिए कि अल्लाह ने अगर साइंस का दर्जा फोड़ा है तो इसी आयत से फोड़ा है। इसलिए कि रब्बे कबीर अपने महबूब को जब मेराज का सफर कराया है, जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले गया है, थोड़े से लम्हे पे, थोड़े से वक्त पे, थोड़ा सा वक्त है आन पे, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले जाता है और दुनिया को यह पैगाम देता है कि अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, तुम अगर 12 घंटे के रास्ते को, 12 घंटे के सफर को 1 सेकंड में समोना चाहते हो, तुम मेरे महबूब के मेराज को याद कर लो, तुम दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, रब ने इस आयत में 2 चीज को बयान किया है, एक है टाइम और एक है स्पेस, यानी कि ज़मानो मकान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को बयान करके दुनिया के उन बंद दरवाजों को खोल दिया और इसी आयत की बदौलत अगर कोई चांद पर पहुंचा है तो इसी आयत की बदौलत। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, गौर करने का मकाम है कि आज साइंस, मॉडर्न साइंस जिन तरक्की याफ्ता दौर से गुजर रही है, जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कह रही है और जो अपने तरक्की याफ्ता के जरिए दुनिया के इंकशाफात को जाहिर कर रही है, दुनिया के नए नए इजादात को जाहिर कर रही है, अपनी जाहिरियत की बुनियाद पर, अपने इंकशाफात की बुनियाद पर वो इस मकाम पर पहुंची है और कुरान के आगे घुटना टेक चुकी है, कुरान के आगे मजबूर है और ये कह रही है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ता मैसेंजर है और कुरान दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे तरक्की याफ्ता, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब है तो कुरान है। न्यूटन लिखता है कि कोई इंसान दुनिया में उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता है, कोई इंसान दुनिया में कोई उस वक्त तक इंसान नहीं बन सकता है जब तक कोई कुरान को ना पढ़ लिया जाए। इसलिए कि इंसान वही बनेगा जब कुरान को पढ़ेगा। आओ मैं बता दूं, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत जिब्रील अमी आते हैं, आप उम्मे खानी के घर तशरीफ फरमा है, हजरत जिब्रील अमी आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, चला चाहे अल्लाह तबारक व तआला आज आपको दुनिया का और लामका का सैर करवाएगा। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मे खानी के घर से निकलते हैं, बुराक पर सवार होते हैं और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के पास जाते हैं। वहाँ पर जिब्रील अभी वहाँ पर तकबीर कहते हैं, मोहम्मद अरबी रुपए फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबियों की इमामत फरमाते हैं। नबियों की इमामत फरमाने के बाद आप आसमान की तरफ चलते हैं, पहले आसमान पर जाते हैं, नबी से मुलाकात करते हैं, दूसरे आसमान पर जाते हैं, नबी से मुलाकात करते हैं, तीसरे आसमान पर जाते हैं, चौथे आसमान पर जाते हैं, पांचवें आसमान पर जाते हैं, यहाँ तक के सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचते हैं। जिब्रील अभी है, हुजूर फरमाते हैं ए जिब्रील चलो। जिब्रील कहते हैं कि अगर मैं सिदरा से आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे, या रसूल अल्लाह मैं ये नहीं जा सकता। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लामका की तरफ जाते हैं, काबा कौसैन पर जाते हैं, अवधा की तरफ जाते हैं और रब का दीदार करते हैं। जब रब का दीदार करते हैं, रब तबारक व तआला उनकी उम्मत के बख्शिश का जरिया नमाज को बनाकर हुजूर को तोहफे पे नमाज देते हैं और नमाज लेकर जब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आते हैं तो फिर आप मूसा से मुलाकात करते हैं। मूसा कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके रब ने आपको तोहफा में किया दिया
है अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझे उम्मत के बख्शिश का जरिया दिया है। वो बख्शिश का जरिया किया है, वो हुजूर फरमाते हैं कि वो नमाज है और 50 वक्त की नमाज है। हजरत मूसा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी जो उम्मत थी मजबूत थी, ताकतवर थी, पावरफुल थी, लेकिन वो एक दिन पे एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती थी, उन पर बोझ महसूस होता था। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत तो मेरी उम्मत के बनिस्बत बहुत कमजोर है, आपकी उम्मत तो मेरी उम्मत के बनिस्बत बहुत वीक है कि आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज को बर्दाश्त कर लेगी, नहीं कर पाएगी। यकीनन आप रब की बारगाह में जाए, कुछ तखफीफ करवा ले। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और तखफीफ करवाते हैं, यहाँ तक के 5 वक्त की नमाज बच जाती है। और रब तबारक व तआला अपने महबूब को ये मुश्ता सुनाता है कि ऐ महबूब, मैंने तो नमाज की रकात में वक्त में कमी कर दी है, लेकिन सवाब में कमी नहीं किया है। बोलो सुभान अल्लाह, सवाब में कमी नहीं किया है। हुजूर आते हैं, जब दुनिया में आते हैं तो जिस वक्त चले थे मुअर्रिखीन लिखते हैं, तारीखदां लिखते हैं, उलमा बयान करते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जब हुजूर यहाँ से मेराज को गए थे, रब की ज़ियारत को गए थे, तो जिस वक्त गए थे उसी वक्त वापस आ गए। ए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अक्ल हैरान है, दिमाग परेशान है। क्या कोई इंसान सैकड़ों मील पे फैली हुई मुसाफत को 1 सेकंड में तय कर सकता है? करोड़ों मील पे फैली हुई मुसाफत को एक वक्त में तय कर सकता है? अक्ल हैरान है, लेकिन याद रखना अक्ल के हैरान की कोई बात नहीं है। हम तुम्हें बता दें कि साइंटिस्टों ने ये नजरिया पेश किया है, रिसर्चरों ने दुनिया के सामने ये नजरिया पेश किया है। दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि ग्रेट साइंटिस्ट जिन्हें दुनिया ऐसे ही ताजीम करते हैं जैसे कि एक ही मुसलमान वलियों की ताजीम करते हैं, जिसे दुनिया द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानती है। वो एक नजरिया पेश करता है 1905 में, जिसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। उस नजरिए में उसने ये पेश किया था कि कायनात के सामने पेश करके जिनके दिल में शक था, जिनके दिल में गुबार बैठा था, सबको साफ कर दिया। और एक आलिम के लिए, एक रिसर्चर के लिए, एक इस्लामिक स्कॉलर के लिए ये जरूरी है कि हालात के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक किसी बात को बताई जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई साइंटिस्ट है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कैसे बना है, कि दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्चर कैसे बना है, कि दुनिया का सबसे बड़ा थिंकर कैसे बना है। तो लिखने वाला लिखता है कि बहुत से सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे थ्योरी का इजाद किया, बहुत सारे नजरिए को पेश किया, लेकिन अल्बर्ट ने ऐसा नजरिया पेश किया, ऐसा थ्योरी पेश किया कि दुनिया में एक हंगामा सी बच गई, दुनिया में एक जलजला बर्पा हो गया। इसलिए कि जिस मेराज का इनकार लोग कर रहे थे, जिस मेराज का इनकार कुफ्फार कर रहे थे, कुफ्फार के जहन पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा मजबूत महर मारा कि वो जो काफिर थे, जो मेराज का इनकार करते थे, वो भी मेराज को साबित मानने लगे, वो भी मेराज को हक मानने लगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्बर्ट ये नजरिया पेश करता है जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कायनात के किसी भी गोशे पे, कायनात के किसी भी स्वामी यानी कॉस्मोस पे, यानी कि खला में वक्त में कमी बेशी हो सकती है, वक्त में तगय्युर और तबद्दुल हो सकता है, ज़माने में तगय्युर और तबद्दुल हो सकता है। यानी कि जैसे कि कोई इंसान खला में प्रवास करता है, जैसे ही कोई इंसान स्पेस में जाता है तो उस पर वक्त को रोक दिया जाता है, वक्त को थामा दिया जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपको अंदाजा है, आपको मैं बता दूं कि सूरज
सूरज की रोशनी जमीन पर आने पे 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। और वो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि जो इंसान सूरज की रोशनी की रफ्तार यानी कि 90% के बराबर अगर कोई इंसान स्पीड में चलता है तो उस पर वक्त थम जाता है, लेकिन उनकी मादी ताकत भी खत्म हो जाती है, वो लामहदूद हो जाता है। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ये नजरिया पेश करता है कि अगर कोई इंसान सूरज की रोशनी के 90% रफ्तार से 20 सेकंड चलता है तो उस पर वक्त का थम जाना ये कन्फर्म है। और रब्बे तबारक व तआला का फरमान भी है कि जब कोई इंसान खला में प्रवास करता है तो उस पर वक्त को थमा दिया जाता है, वक्त को रोक दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझे कि कोई इंसान है, दुनिया में 2 जुड़वे भाई है जिसने दुनिया में एक साथ जन्म लिया है। जब वो रॉकेट बनाता है, रॉकेट बनाने के बाद एक भाई है जो जमीन पर रहता है, एक भाई है जो खला में प्रवास करता है। जो भाई जमीन पर है जब उसका 10 साल गुजरता है तो उस पर 10 साल गुजरता है, लेकिन जो भाई खला में जा चुका है, स्पेस में जा चुका है, उस पर 10 साल नहीं बल्कि 5 साल गुजरता है। यानी कि जो इंसान नीचे है उसकी बनिस्बत उस पर वक्त आधा थम जाता है, आधा रुक जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि जो इंसान सूरज की रोशनी की रफ्तार के 90% रफ्तार से अगर सफर तय करता है तो वक्त थम जाता है, वक्त बदल जाता है, जमाने थम जाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ये नजरिया पेश करता है कि जब 90% रफ्तार से सूरज की रोशनी के बराबर चलता है तो उस पर यानी कि वो इंसान 1,67,000 20 सेकंड के हिसाब से चलता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान नारे रिसालत हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो साइंटिस्ट ये बयान करता है कि जो 90% सूरज की रोशनी की रफ्तार से चलता है तो उस पर वक्त थम जाता है, उनकी जिस्मी हरकत खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो 91% शुरू करता है, 92% शुरू करता है, 95% सूरज की रोशनी के मुताबिक उसकी स्पीड होती है तो अब 5 साल नहीं बल्कि 2 साल बच जाता है, 2 साल का वक्त बरकरार रह जाता है। जैसे ही वो इंसान 100% की रफ्तार हासिल करता है तो उस पर 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं बल्कि 1 दिन भी नहीं गुजरता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के प्यारे दीवानों, गौर करने का मकाम है जब एक इंसान सूरज की रोशनी की 100% की रफ्तार से जब खला में प्रवास करता है तो उस पर वक्त थम जाता है, उस पर जमाने खत्म हो जाते हैं। तो कुर्बान जाएंगे अब अल्बर्ट आइंस्टाइन के नजरिए को देखा जाए और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर चढ़कर मेराज को गए थे, जिसे दुनिया बुराक के नाम से जानती है। आओ अल्बर्ट आइंस्टाइन के नजरिए को एक तरफ रखते हैं, बुराक को एक तरफ रखते हैं। लिखने वाले लिखते हैं कि बुराक ये बर्क की जमा है जिसका माना है बिजली। और दुनिया की अगर सबसे तेज कोई चलने वाली शय है, दुनिया में अगर सबसे बड़ी स्पीड कोई चीज तय करती है तो बिजली है। अब पता लगाओ कि सूरज एक रोशनी है, जब एक सूरज की रोशनी 1 सेकंड में 1,67,000 किलोमीटर तय करती है तो बताओ कि बुराक ये रोशनियों की जमा है। जब सूरज की रोशनी 1 सेकंड में 1,67,000 सेकंड मीटर तय करती है तो जब बुराक ये रोशनी की जमा है, बर्क की जमा है, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जहां पर बुराक की नजर पड़ती थी वहां पर अपने कदम को रखते थे। तो यकीनन जब सूरज की शुआ, सूरज की रोशनी की रफ्तार के बराबर अगर कोई इंसान खला में जाता है, स्पेस में जाता है तो उस पर वक्त का थमा दिया जाता है, वक्त रोक दिया जाता है। तो पता लगाओ कि महबूबे किब्रिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस सवारी पे चढ़कर मेराज को तशरीफ ले गए थे, रब की ज़ियारत के लिए गए थे, वो सूरज की रोशनी से कहीं 10 गुना ज्यादा रफ्तार था। तो यकीनन एक इंसान जब सूरज की रोशनी की रफ्तार से
करके गए तो यकीनन वक्त रुक जाया होगा। यकीनन मुस्तफा एक आन में तशरीफ ले गए, एक वान में वापस आ गए। इसलिए तो शायर ने कहा है अपनी तरक्की पर इतना गुरूर मत करना, तुमसे कहीं आगे नक्श पा हमारा है। तो मिराज मुस्तफा ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि तुम जो आज वक्त के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने हो, अपनी ताकत और पावर की बुनियाद पर नहीं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से बने हो। तो यकीनन आज अगर दुनिया में साइंसी तरक्की याफ्ता दौर कहा जा रहा है तो ये मुस्तफा का सदका है। अल्लाह तबारक व तआला ने मिराज मुस्तफा कराकर ये दुनिया को पैगाम दे दिया कि तुम तरक्की करोगे तो मुस्तफा के वसीले से करोगे। अगर तुम चांद पर चढ़ोगे तो मुस्तफा के वसीले से चढ़ोगे। अगर तुम चांद पर कमंडे डालोगे तो मुस्तफा के सदके में डालोगे। इसलिए कि अगर रब्बे कदीर अपने मुस्तफा को मिराज ना कराता तो आज फजाओं में उड़ने वाले प्लेनें न होती, हवाई जहाज न होती। तो दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने ये अलग ऐलान कह दिया कि इस्लाम की फितरत पे कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। बस प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इन्हीं बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मेरे कहने में, मेरे बोलने में जो भी गलतियां हो गई, रब की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।